हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस पे। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और हम आपको एग्ज़ाम तक आपको ऐसे ही पेपर्स कराते रहेंगे जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छा गुजरेगा। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं एक नया। सबसे पहले बात आती है अपवर्तक की। अपवर्तक क्या होता है ना। और इसी चीज़ को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं, सॉरी वीडियो थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है तो माफ़ कीजिएगा क्योंकि मोबाइल से शूट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। देखिए अपवर्तक को हम लोग गुणनखंड भी बोलते हैं। जैसे कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 12, तो गुणनखंड का मतलब ये होगा कि 12 जो है वो किन किन संख्याओं से कट जाता है। देखिए 1 से तो सारी संख्याएं कटती हैं, 2 से कटती है, 3 से कटती है, 4 से कटती है, ठीक है, 6 से और स्वयं 12 से। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, आपके गुणनखंड हो गए या अपवर्तक हो गए। ठीक है। अच्छा, उसी में एक चीज़ और पूछता है अपवर्त्य। दोनों में देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है और इसी में गलती हो जाती है। ठीक है, तो अपवर्तक और अपवर्त्य में दोनों में देख लेना है डिफरेंस। अपवर्तक क्या होता है, जो जिन संख्याओं से वो कट जाता है वो अपवर्तक होता है। और अपवर्त्य को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गुणज, एक तरफ से। ठीक है, तो गुणज का मतलब ये हो गया, यानी इंग्लिश में मल्टीपल, यानी कि जिसका गुणज बोलेगा उसका हम लोग सीधे सीधे पहाड़ा पढ़ेंगे। जैसे 12 का ही पूछ दे कि 12 का गुणज बताइए, 4 या 5, तो देखिए 12 एक हो गया, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 48, 12 पचे 60। ये क्या होगा, अब ये चलता जाएगा इसी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गुणज हो गया। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा अपवर्तक और अपवर्त्य। तो चलिए क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। 48 का अपवर्तक देखिए, सबसे पहले एक तो सबको डिवाइड करता है, 2 से होता ही है, 3 से भी होता है, 4 से भी कटता है, ये 5 से नहीं होता है, 6 से कटता है, 7 से नहीं 8 से कटता है, 9 10 11 नहीं 12 से कटता है, 13 14 15 16 से, फिर 24 से और फिर स्वयं 48 से। यानी कि ये सारे के सारे इसके क्या हो गए, अपवर्तक हो गए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन दूसरा लिखा है, संख्या 4 के सभी अपवर्तक लिखिए जो 35 से कम है। अपवर्त लिखिए, सॉरी अपवर्तक नहीं अपवर्त, लेकिन 4 का लिखना है और किससे, 35 से कम हो। तो 4 का अपवर्त अभी बताएं गुणज। अपवर्त मतलब क्या होता है, यहाँ पे गुणज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौके 16, 4 पच्चीस 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 बटे 32। अब 4 9 36 करेंगे तो 35 से क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो बोला था कि 35 से छोटे ही लिखना है, तो ये हमारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके गुणज हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, लिखा है कि 48 64 72 का लॉसा ज्ञात कीजिए। अब देखिए लॉसा ज्ञात करना है, तो लॉसा ज्ञात करते समय सारे अभाज्य संख्याओं को ध्यान में रखना है, क्योंकि जब भी लॉसा निकालते हैं अभाज्य संख्या का ही प्रयोग करते हैं। वह अभाज्य संख्या वह संख्या है जो सिर्फ अपने आप से कटती हैं, बाकी किसी भी टेबल से या किसी भी नंबर से वो कटती नहीं है या किसी के टेबल में आती नहीं है। तो सबसे पहले जो छोटी होती है वो होती है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, 2 कहलाती है। तो यहाँ से 2 से कटाना शुरू करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 चौके 8। ये 32 बार में कटता है और ये 36 बार में कटता है। इसको क्या करते हैं, आधा आधा करते जाना है। तो 2 का ये 12, ये 16 दूनी 32, 18 दूनी 36, फिर 2 से 2 छके 12, 2 आठे 16 और 2 नवा 18, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 9 नहीं कटेगा तो उतार देंगे ऐसे ही। 2 से 3 नहीं कटेगा तो 3 उतार देंगे, 4 कटेगा 2 बार में, 9 नहीं कटेगा, फिर 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 1 हो गया, ये 9। अब देखिए 3 से कटाएंगे, 3 एकम में 3, 3 का 3 तिरिका 9, फिर 3 से कटा देंगे 1 1 और 1। तब तक कटाएंगे जब तक सारी की सारी संख्याएं क्या हो जाए, 1 1 ना हो जाए। अब गुणा करा दीजिए, देखिए 3 दूनी 6, सॉरी तितरी का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, 72 दूनी 144, 144 दूनी 288 और 288 का 2 से गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 288 × 2 कर दीजिए। 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 दूनी 16
और एक 17 के साथ हासिल 1, 2 दूनी के 4 1 5 576, ये हमारी क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। ठीक है, लसा। अब उसी पे अब बात आती है अगला क्वेश्चन कि 12 और 16 का मौसा ज्ञात कीजिए। देखिए लौसा और मौसा में क्या होता है अंतर। लौसा जो होता है वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं से आसानी से कट जाए, डिवाइड हो जाए, एक भी बचे ना कुछ। और मौसा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन दोनों को आसानी से काट दे। ठीक है, यानी कि अब इसमें दो तरीके से निकाल सकते हो, भाग विधि अलग होता है, ये सबसे सिंपल तरीका बता रहे हैं, लौसा की तरह है। कोई ऐसी संख्या सोचेंगे जो दी हुई संख्याओं को दोनों को एक साथ काटती हो, जैसे 2 से 12 भी कटेगा और 16 भी, 2 छके 12 और 2 8 16। फिर 2 से कटाएंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। फिर अब देखिए यहाँ पे जब 3 और 4 हो गया, कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 3 और 4 को एक साथ काट दे, कोई नंबर नहीं है, तो यहीं पे छोड़ देंगे, यानी कि हमारा मौसा हो जाएगा 2 × 2 = 4। मौसा क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, और जब भी कटाएंगे हमेशा अभाज्य संख्या को ही ध्यान में रख के कटाएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 49, 59 और 109 में भाग देने पर क्रमशः 1, 3 और 5 शेष बचे। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, यानी कि अभी हमने बताया कि मौसा जो होता है वो बड़ी से बड़ी संख्या की बात करता है। तो सबसे पहले 49, 59 और 109 में से कितना 1, 3, 5 बचना चाहिए। सबसे पहले देख लेते हैं 49 में से कितना बचना चाहिए, 1 तो 48 बच गया। 59 में से क्या हो जाएगा, 3 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 56 बचेगा। और 109 में से अगर हम 5 माइनस कर दें तो कितना बचेगा, 104। अब इनका मौसा निकाल देते हैं, 48, 56 और 104। देखिए 2 से कटेगा, क्यों, क्योंकि सभी का इकाई का अंक क्या है, सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। 2 से 24 बार में, ये 28 दूनी 56 होता है, 2 5 10, 2 दूनी के 4। अभी भी ये 2 से कट जाएगा, 2 से 12 बार में, 14 बार में, और ये 26 दूनी 52। ठीक है, अभी भी 2 से कटेगा, 2 छके 12, 2 7 14 और 2 से 13 बार में। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन सबको काट दे, तो इसका मौसा सीधा सीधा हो जाएगा 2 × 2 × 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, तो आंसर कितना हो जाएगा, 8। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग सपोर्ट कीजिए, जो भी आप लोग को समझ में नहीं आए कमेंट में बताइए, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बात को समझे, अगले वीडियो में आपको शामिल करें। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर अब चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 16 है तथा उनका गुणनफल क्या है, 64 हो, तो उनका लौसा ज्ञात कीजिए। तो एक फार्मूला याद रखिए, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। ठीक है, तो लौसा हमको नहीं पता है, मान लेते हैं x, गुणे मौसा हमको पता है 16 बराबर पहली संख्या मान लेते हैं और दूसरी संख्या। तो देखिए इन दोनों का गुणनफल दे दिया है, तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 6400। तो x की वैल्यू ये गुणा में इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 6400 बटा में 16, 16 चौका 64, 4 बार में 0, यानी कि लौसा कितना आ गया, 400। हमेशा लौसा और मौसा का गुणनफल गुणा कराने पे इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर आएगा। तो देखिए 16 चौका 64, 64 आगे दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 75, 80 और 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। छोटी से छोटी संख्या बोला है, क्या निकालेंगे, लौसा। तो 75, 80 और 135 का, चलिए पहले 2 से शुरुआत करते हैं। 75 नहीं कटेगा, ठीक है, ये 40 बार में कटेगा, ये 135 भी नहीं कटेगा। फिर 2 से ही शुरुआत करेंगे, तो 75, फिर ये 20 बार में, फिर 135, फिर 2 से ही कटेंगे, तो 75, ये 10 और ये 135, फिर 2 से 75, फिर ये 5, फिर 135, अब 3 से कटा देते हैं, तो 25 3 75, 5 ये और 3 चौके 12 और 1 बचा 3 बचे 15। फिर ये 3 से कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा और ये 15 बार में। फिर ये 3 से कटेगा, 25 नहीं कटेगा, 5 और ये 5 बार में। फिर 5 से कटेगा तो 5 5 25, 1 और 1, फिर 5 से कट जाएगा तो 1 1 1, सब 1 1 हो गए। अब यहाँ देखिए गुणा कराएंगे, कैसे कराएंगे, जैसे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48, 48 3
या ऐसे देखें, 5 5 25, 25 × 75 दूनी 75, 5 5 25 × 75, 75 दूनी 150, 150 दूनी 300, 300 दूनी 600, 600 दूनी 1200, 1200 दिया ही 3600, 3600 36 18, 180, यानी ये हो गया 1800। 1800 में क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। हमेशा जहाँ शेष पूछे बचे बोले तो उसमें जोड़ देना है, तो हो जाएगा 1803। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, गुणा देख लीजिएगा एक बार, गलत होगा तो कोई बात नहीं, आप उसको सही कर लीजिएगा। चलिए अगले मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये देखिए, कह रहा है कि 70 560 में अंक 5 और 6 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। अब ये स्थानीय मान निकालना है, लिखा है 70 560। 6 का निकाल लेते हैं पहले। 6 कहाँ पे है, दहाई पे, दहाई पे यानी 10 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 60। और 5 कितना है, सैकड़ा पे, यानी कि 100 से गुणा, तो कितना हो जाएगा 500। अब इन दोनों का क्या है, गुणनफल निकालना है, तो क्या करेंगे 500 गुणे 60, तो 5 छके 30 हो गया। 1 2 3, 3 जीरो और लगा देंगे, तो ये हमारा हो गया 30,000। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा विजय व्यंजक का। अब देखिए, कह रहा x - 2 = 1 हो तो 3x² + 5x + 2 का मान होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, तो पहले x का मान निकालेंगे, तो x इधर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा x = 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये x की वैल्यू क्या हो गई 3, तो यहाँ रख दीजिए 3, और 3 क्या स्क्वायर प्लस 5 × 3 + 2, देखिए 3 3 का 9, 9 3 27, प्लस 5 3 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5 2 7, 7 7 14 के 4 हासिल 1, और 2 1 3 1 4, यानी कि 44। हमारा आंसर कितना हो गया 44। तो दोस्तों रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए, और एग्ज़ाम में आप लोग को अच्छे मार्क्स आएंगे अगर फॉलो करते रहेंगे। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, धन्यवाद।